गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें देख लीजिए कि आज मैं आपको क्या करवा रही हूँ। तो इसमें हम पढ़ रहे थे टीथ एंड माइक्रोब्स। इसमें आगे बढ़िए। हम लोग पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ टीथ, हम पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के दांत होते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स और कटिंग टीथ, कैनिन्स और टेयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। तो आज हम पढ़ रहे हैं टूथ डिके। मतलब होती है दांतों में जो प्रॉब्लम आ जाती है, टूथ डिके, दांतों का टूटना। तो इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, बुक खोलिए पेज नंबर 53 और इसे ध्यान से सुनिए। When we eat anything, small pieces of food are left sticking in our teeth. Sometimes these are not completely removed during cleaning. जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, जो खाने के पीसेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं दांतों में फंस जाते हैं। समटाइम्स दीज आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव। कभी कभी हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी वो उससे रिमूव नहीं हो पाता, वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। These small pieces of food start decaying and may damage our teeth. और यही जो छोटा छोटा खाने की जो तिनका हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है, यही क्या करते हैं यही हमारे दांतों को ख़राब करना स्टार्ट करते हैं और ये धीरे धीरे हमारे दांतों को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। बिल्कुल ही दांतों पे कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इसी खाने के फंसने से। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। और धीरे धीरे जब ये फूड इस तरीके से हमारे दांतों पे स्टिक हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक लेयर होती है जो जर्म्स की, वो हमारे दांतों के ऊपर उसका क्या लग जाता है, कवर लग जाता है। दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक। तो ये जो लेयर की हम बात कर रहे हैं कि दांतों पे एक जर्म्स की लेयर बन जाती है, तो ये लेयर ऑफ जर्म्स कहलाती है प्लेक। द प्लेक रिएक्ट्स विद शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। और जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से हमारे दांतों में क्या होता है, एसिड, शुगर प्रेजेंट इन द फूड, जो खाने में शुगर होती है उससे क्या होता है, एसिड बनता है। द एसिड स्पॉइल्स द एनिमल और शाइन ऑफ द टीथ। और जो ये एसिड बनता है ये क्या कर देता है, हमारे दांतों में जो भी चमक होती है, जो वाइटनेस होती है, वो क्या कर देता है, उसको खराब कर देता है। इट ऑल्सो कॉजेज होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ। और ये धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम है ये किस में स्टार्ट हो जाती है, होल्स हो जाते हैं दांतों में, छेद हो जाते हैं और इनसे स्टार्ट होती है कैविटी की प्रॉब्लम। इट प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टूथ एक। और इससे क्या होती है, जब खाना मुंह में कहीं दांतों पे अटक जाएगा, छोटे छोटे तिनके फंस जाएंगे, तो इससे क्या होता है, दांतों से, हमारे मुंह से एक गंदी सी स्मेल आती है और टूथ एक स्टार्ट हो जाता है। टूथ एक होता है दांत में दर्द, एक मतलब होता है दांत, एक मतलब होता है दर्द, टूथ मतलब होता है दांत। तो दांतों का जो दर्द होता है वो टूथ एक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हेन द टूथ इज बैडली डैमेज इट बिगिंस टू शेक। जब दांत बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो स्टार्ट हो जाता है शेक करना, हिलने लग जाता है। द गम्स कैन नॉट होल्ड इट टाइटली एंड इट में फॉल। तो हमारे जो मसूड़े हैं वो उसको पकड़ नहीं बना पाते हैं उस दांत पे, क्योंकि वो डैमेज हो चुका होता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो दांत क्या हो जाता है, इट में फॉल। और कभी जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद जो हमारे दांत की पकड़ है, मसूड़ों में जो पकड़ होती है वो छूटने लग जाती है और दांत फिर गिरना शुरू हो जाता है। दस टूथ डिके कॉजेस देख लीजिए। होल्स और कैविटी इन द टीथ। कॉज क्या है, कारण क्या है टूथ डिके होने के, तो है होल्स और कैविटीज़। जब दांतों पे होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं और कैविटी होती है, तो ये कारण है टूथ डिके का। फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, स्मेल जो मुंह से आती है। लूजिंग द टीथ, दांत का झड़ जाना। स्टमक ट्रबल्स और अदर डिजीजेस। स्टमक ट्रबल मतलब पेट की प्रॉब्लम्स, इससे होती है पेट की प्रॉब्लम्स। आगे देखिए, केयर ऑफ टीथ, क्या क्या केयर कर सकते हैं हम दांतों की, तो देख लीजिए। टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो टीथ का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ टू प्रिजर्व टूथ डिके। क्योंकि अगर हम चाहते हैं प्रिवेंट टूथ डिके, हमें अपने दांतों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स टेक केयर ऑफ अवर टूथ। हमें अपने दांतों को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट करने पड़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट,
वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें मतलब 2 बार तो दिन में ब्रश करना ही चाहिए। एक हमें सुबह ब्रश करते हैं और एक हमें सोने से पहले ब्रश करना चाहिए रात को। एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले ब्रश करना ज़रूरी है रात को। वी शुड ब्रश आवर टीथ बाय फॉलोइंग द करेक्ट मेथड एज शोन इन द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स देख लीजिए, इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि इस तरीके से ब्रश किया जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए, वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, कैरेट, रेडिश। हमें कच्चे फल और सब्जियां खानी चाहिए जिससे कि हमारे दांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। दीज गिव एक्सरसाइज टू अवर गम्स। इससे हमारे मसूड़ों की एक्सरसाइज होती है। एंड मेक अवर टीथ स्ट्रॉन्गर। हमारे दांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। वी शुड च्यू अवर फूड वेल। हमें अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट मैनी स्वीट्स, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स बिकॉज दे स्पॉयल द टीथ। हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी खाते हैं तो उनके दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वी शुड क्लीन अवर टीथ अवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील। हर बार खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपना मुंह साफ करना चाहिए। वी शुड गेट अवर टीथ एग्जामिन्ड बाय अ डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ में हमें अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, दांतों के डॉक्टर से, डेंटिस्ट से। अब देख लीजिए, इसमें इस तरीके से देखिए चेकअप हो रहा है। इफ़ वी ऑब्जर्व द अबव रूल्स अवर टीथ विल रिमेन क्लीन एंड हेल्दी। अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करें तो हमारे दांत हमेशा क्लीन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। अब हम देख रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स क्या हैं, माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखाई देते। दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। हम ऐसे डायरेक्टली उनको नहीं देख सकते आंखों से। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। द माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इन एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो ये माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एयर में, पानी में, सॉइल में, फूड में। इवन ये एनिमल्स की बॉडी के इन और आउटसाइड भी पाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स। जो माइक्रोब्स डिजीजेस पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, वो जर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, कितने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं तो देख लीजिए। 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, ठीक है। हार्मफुल माइक्रोब्स स्पॉइल द फूड एंड कॉज मैनी डिजीजेस इन अस। हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनसे हमें क्या होती है, डिजीजेस पैदा होती हैं। These cause diseases such as, कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं इन माइक्रोब से, हार्मफुल माइक्रोब से? टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड, एम्बिक डिसेंट्री, रिंगवॉर्म्स। तो ये क्या है, हार्मफुल माइक्रोब से बीमारियां पैदा होती हैं। यूजफुल माइक्रोब से देख लीजिए। देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूजफुल टू अस, दे हेल्प अस इन मैनी वेज। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड सब हेल्प इन मेकिंग चीज़। कुछ हमारी मदद करते हैं दूध को दही बनाने में और फिर चीज़ बनाने में। सम बैक्टीरिया हेल्प इन बेकिंग ब्रेड, मेकिंग वाइन्स। कुछ मदद करते हैं ब्रेड बनाने में, वाइन्स बनाने में। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो खाना पचाने में भी कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन्स इन अवर बॉडी। कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में विटामिन्स को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो लेसन आपका पूरा हो गया है। तो आप इसमें एक बार इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए और इसमें मैं आपको छोटे छोटे से जो क्वेश्चन हैं वो करवा देती हूँ। 3 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको केवल अभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो देख लीजिए। सबसे पहला काम है आपका डेट डालने का, लेसन का नाम मेंशन,
हम कर रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस? दांत हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो दांतों का क्या रोल है हमारे लिए, तो हम वो लिखेंगे। टीथ आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज दे गिव फॉर्म एंड शेप टू द फेस। क्योंकि ये हमारी फेस को क्या देते हैं, एक फॉर्म देते हैं, एक शेप देते हैं। आकार क्यों है हमारे चेहरे का? क्योंकि दांतों की वजह से हमें क्या मिला है, एक आकार मिला है हमारे चेहरे को। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 4 काइंड्स ऑफ टीथ। तो कौन कौन से टीथ है आपने पढ़ा? इंसीजर्स और कटिंग टीथ, कैनन्स और टेयरिंग टीथ, प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ, मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। तो ये हो गए आपके 4 तरह के टीथ। और इसमें थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, नेम द पार्ट्स ऑफ अ टीथ टूथ। कौन कौन से पार्ट होते हैं टूथ के? देखिए, क्राउन, नेक, रूट, एनिमल, डेंटाइन और पल्प। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आप ये कॉपी में करिएगा। और सबसे पहला काम है आपका लेसन को रिवाइज करने का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके।